हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 17 जुलाई 2020 शुक्रवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जा कर के आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम लिंक पर हर रोज़ करंट अफेयर्स के PDF फाइल अपलोड होते रहते हैं। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम पर बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं जी। जैसे वहां पर डेली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में न्यूज़पेपर अपलोड होते हैं। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी चलते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पर जी। क्वेश्चन नंबर पहला है, रिलायंस जियो ने किस IT कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए फेसबुक, बी विप्रो, सी गूगल और डी माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गूगल। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। रिलायंस जियो ने IT कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनी का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे जी। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? ऑप्शन ए इफ्को, बी नेशनल फर्टिलाइजर, सी मोनो ड्रैगन कॉरपोरेशन और डी ओशियन स्प्रे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इफ्को। दुनिया की सबसे बड़ी इफ्को उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। दुनिया के सबसे बड़ी इफ्को सहकारी उर्वरक समिति इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 2018-19 में कंपनी ने 841.58 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एप्पल ने किस स्मार्टफोन को करीब $950 मिलियन करीब 7,156 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया है? ऑप्शन ए माइक्रोमैक्स, बी सैमसंग, सी पैनासोनिक और डी रेडमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सैमसंग। एप्पल ने सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी को करीब $950 मिलियन करीब 7,156 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। एप्पल ने हाल ही में सैमसंग को करीब $950 मिलियन यानी करीब 7,156 करोड़ रुपये का जुर्माना दिया है। एप्पल को कम डिस्प्ले खरीदने के चलते को हर्जाना चुकाना पड़ा। शायद आपको जानकारी ना हो कि एप्पल अपनी आईफोन स्मार्टफोन्स के लिए डिस्प्ले सैमसंग से लेती है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी।
वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए शाई होप, बी जेसन होल्डर, सी चेमर होल्डर और डी सानू गबिरेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जेसन होल्डर। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रैंकिंग के साथ आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पारी में 42 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे जी। आईपीएल के सीओओ हेमंग अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीसीबी, बी आईसीसी, सी बीसीसीआई और डी एसीबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बीसीसीआई। आईपीएल के सीओओ हेमंग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। आईपीएल के सीओओ हेमंग अनिल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई में सीईओ का पद खाली हो गया था। वे वर्ष 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ मैथ्स का जादू क्लास चलाया गया है, जिसमें मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताए गए हैं, तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास चलाया गया है जी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व करने के तरीके बताए गए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ हर एक बड़े क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अलजेब्रा का क्लास चलाया गया है, जिसमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने के लिए आपको सारे ट्रिक बताए गए हैं, तो ये क्लास देखना ना भूलें। इसके साथ ही हम बताएं कि एसएससी ऑल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्लास का फुल डिस्कशन के साथ तैयारी कराई जाती है। तो अब हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं जी। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी जापान, सी भारत और डी चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भारत। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्रिटेन के एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। यूके में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल सरकार, बी गुजरात सरकार, सी महाराष्ट्र सरकार और डी बिहार सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बिहार सरकार। बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है।
अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। बिहार सरकार ने हाल ही में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इन 16 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ें की दुकानें ही खुलेगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़ करके परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे जी। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं? ऑप्शन ए 29 करोड़, बी 39 करोड़, सी 69 करोड़ और डी 79 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 69 करोड़। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब 69 करोड़ लोग भूखे हैं। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब 69 करोड़ लोग भूखे हैं, जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष की भूखमरी को शिकार लोगों की संख्या में इस साल 1 करोड़ लोग को बढ़ा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी केंद्र सरकार, सी नाबार्ड और डी नीति आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इनका उपयोग जल संग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं को लाभार्थियों को कर्ज सहायता देने के लिए किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी मध्य प्रदेश सरकार और डी केरल सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार। भारत की मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है। अब हम लोग इसके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को करेंगे जी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य में मास्क नहीं पहनने वाले लोग पर केंद्रित करना है। इस अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए सुपर क्लास चलाए गए हैं, जिसमें आपको ट्रिक के मदद से बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके बताए गए हैं, तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। इसके साथ ही बहुपद के लिए क्लास चलाए गए हैं जी, जो कि बड़े से बड़े बहुपद के क्वेश्चन को, जटिल से जटिल बहुपद के क्वेश्चन को आसान तरीके से सोल्व करने के सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री NCERT 11th 12th के लिए कॉन्सेप्ट के साथ पूरे क्लास को कराया गया है, तो आप लोग फुल ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को देखना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे यहाँ महत्वपूर्ण GK GS की क्लास चलाई गई है, जिसमें आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के सार को एकत्रित किया गया है, तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। इस क्लास से आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं वे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज से रिलेटेड छूट जाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इससे पहले बता दें कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो
आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।